नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश ऑनलाइनर सीरीज की 63 वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाल्सवर्दी व्यूज़ लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड। गाल्सवर्दी का व्यूज़ है कि लिटरेचर इज इट्स ऑन रिवार्ड। साउथ सी हाउस बाय चार्ल्स लैम्ब। प्रिंस ऑफ एसेज। चार्ल्स लैम्ब कौन है? प्रिंस ऑफ एसेज कहे जाते हैं चार्ल्स लैम्ब। और साउथ सी हाउस किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब ने। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी बाय विलियम एमसन 1930 में ये आई है। मुल्क राज आनंद इज आल्सो नोन एज इंडियाज चार्ल्स डिकेंस। मुल्क राज आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकेंस कहा जाता है। मिल्टन डाइड फ्रॉम कोट स्ट्रक इन रेनल फेलर। मैथ्यू आर्नोल्ड डाइड ऑफ हार्ट अटैक। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है हार्ट अटैक से मरे हैं। निज़िम इज़ेकियल डाइड ऑफ अल्जाइमर। निज़िम इज़ेकियल अल्जाइमर बीमारी से मरे हैं। मिल्टन वॉज बीइंग पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसा स्पिरिट एंड पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर। जो मिल्टन है पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड थे रेनेसा स्पिरिट से और पोइट्री ऑफ एडमंड स्पेंसर से। द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन बाय फ्रॉस्ट रिटन इन इयाम्बिक पेंटामीटर। जो द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है इयाम्बिक पेंटामीटर में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं। कमला दास पोइट्री कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कन्फेशनल। जो कमला दास की पोइट्री है वो डिस्क्राइब्ड की जा सकती हैं कन्फेशनल के रूप में। वो कन्फेशनल पोइटेस हैं कमला दास। द इंग्लिश नॉवेल अक्वायर्ड इट्स मॉडर्न फॉर्म इन द 18th सेंचुरी। जो इंग्लिश नॉवेल है ये एक्वायर्ड की है मॉडर्न फॉर्म इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में ये अपना मॉडर्न फॉर्म एक्वायर्ड की है। विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश इन 1525। ओथेलो वाज गुड कमांडर। जो ओथेलो है वो एक गुड कमांडर था। प्ले ओथेलो में प्ले ओथेलो किसने लिखा है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ईच यूनिट ऑफ रिदम इन इंग्लिश पोइट्री इज कॉल्ड फुट। किंग स्टेफन 1819 इज ए प्ले बाय जॉन कीट्स। जो किंग स्टेफन है 1819 में पब्लिश्ड हुआ है एक प्ले है जॉन कीट्स के द्वारा। चिल्डिस का मतलब बचकाना। इसका एंटोनिम क्या होता है? सीजन्ड। मैग्नीलोक्वेंट MAGNILOQUENT। मैग्नीलोक्वेंट का एंटोनिम क्या होता है? टर्स मतलब संक्षिप्त। क्लैंडेस्टाइन CLANDESTINE। क्लैंडेस्टाइन का एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्स्पिकुअस मतलब इजली नोटिस्ड। डोरमेंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव। डोरमेंट का मतलब होता है आलसी। एक्टिव का मतलब एकदम चुस्त। सेलेस्टियल का मतलब होता है एंटोनिम हो जाएगा अर्थली। सेलेस्टियल का मतलब आकाशीय और अर्थली का मतलब जो पृथ्वी से रिलेटेड है। द एक्सकर्जन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। जो वर्ड्सवर्थ का एक्सकर्जन है ये मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ये 9 बुक में आया है एक्सकर्जन। 1814 में पब्लिश्ड हुआ है। इसका सब टाइटल क्या है? बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूस। जो द एक्सकर्जन का सब टाइटल है बीइंग अ पोर्शन ऑफ द रिक्लूस है। मिल्टन्स ऑफ एजुकेशन पब्लिश्ड इन 1644। जो मिल्टन का ऑफ एजुकेशन है वो पब्लिश्ड हुआ है 1644 में। टेम्पेस्ट इज लास्ट कंप्लीट प्ले बाय शेक्सपियर। जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले है 1611 में ये लिखा गया है।
आल्सो नोन एज ड्रामा कल्चर एंड स्वानसॉन्ग। इसको स्वानसॉन्ग और ड्रामा कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। ओवर 4 आवर्स एक्शन ऑफ द टेम्पेस्ट टेक प्लेस। जो ये टेम्पेस्ट है 4 घंटे का समय ये लेता है। मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल है ये टेम्पेस्ट। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।